ब्रूस ली, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही किसी ने नहीं सुना हो। तो आज हम जानेंगे उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका दे। तो चलिए शुरू करते हैं। Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. ब्रूस ली का जन्म हुआ था साल 1914 में और आप सब उन्हें जानते हैं एज मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं वो उसके अलावा एक अच्छे एक्टर और डायरेक्टर भी थे। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि एक चेस गेम में एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा एक बड़े से बड़े चेस मास्टर को भी हराया जा सकता है, लेकिन ब्रूस ली एक ऐसे व्यक्ति थे जो टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकते थे, वो भी सिर्फ अपनी एक किक से। उनकी किक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कभी वो कैमरे में कैप्चर होती ही नहीं थी। जब भी उसे कैमरे में कैप्चर करने का ट्राई किया जाता तब लगता कि वो किक फेक है, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा कैमरा क्यों ना हो, लेकिन कभी उनकी किक कैमरे में कैप्चर होती ही नहीं थी। एक बार वो अपनी फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन। उस फिल्म में एक सीन शूट करना था जिसमें उनको एक किक मारनी थी, लेकिन जब उन्होंने ये सीन शूट किया कैमरे में किक रिकॉर्ड ही नहीं हुई और फिर उस किक के सीन को बार बार रिकॉर्ड किया गया, वो भी स्लो मोशन में, तब जाकर वो किक कैमरे में रिकॉर्ड हो पाई। ये तो बात रही उनके किकिंग स्पीड की, लेकिन उनके पंचेस को भी आप कम मत समझना। उनके पंच की स्पीड और पावर इतना था कि वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को एक पंच से अपने से 3-4 फीट दूर फेंक सकते हैं। अब आप सोच लीजिए उनकी पावर क्या होगी। और वो जब भी कोई फिल्म शूट करते तो उनको अपने आप को स्लो डाउन करना पड़ता था। जब भी वो कोई मूवमेंट करते, जैसे किक मारना हो गया, पंच मारना हो गया, तो ये सब कभी कैमरे में रिकॉर्ड होता ही नहीं था। इस वजह से मूवी देखने में फेक लगती थी। जब भी वो कोई फिल्म करते और फिल्म के अंदर एक फाइटिंग सीन होता जिसमें उन्होंने एक पंच मारना है अपने ओपोनेंट को, और जब वो पंच मारते कैमरे में दिखाई देता कि ओपोनेंट बेवजह ही गिर गया है, क्योंकि उनका पंच कभी कैमरे में रिकॉर्ड होता ही नहीं था। और पंच की इतनी स्पीड होने की वजह से उनके ओपोनेंट को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था, जिस वजह से वो पंच फेक दिखाई देता था। और बात की जाए उनकी स्ट्रेंथ की, तो जहां पर एक साधारण व्यक्ति 10 से 20 चिनअप से लगा पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वहां पर ही वो 50 चिनअप तक भी लगा सकते हैं, वो भी अपने एक हाथ से। और वो अपने एक फिंगर से इतने पुशअप्स लगा सकते हैं जो साधारण व्यक्ति अपने 2 हाथ से भी नहीं लगा सकता। वो एक मार्शल आर्ट्स के टीचर भी थे और उनकी ट्रेनिंग की फीस जानकर आप चौंक जाएंगे। वो सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग के फीस चार्ज करते थे $275, और उस टाइम के $275 इक्वल है आज के $2500 के बराबर। और इतना ज्यादा अमाउंट लोग उन्हें पे भी करते थे, क्योंकि पैसे वो सिखाने के नहीं बल्कि अपने स्किल के लेते थे।